प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 5 हिंदी साहित्य पाठ 3 जिसका शीर्षक है प्राकृतिक चिकित्सक नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रस्तुत पाठ में वनस्पतियों से हमें क्या लाभ है और वनस्पतियों की हमें देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, अर्थात पेड़ पौधों की हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए आदि बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई है। हमारा जीवन प्रकृति पर आधारित है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। पहले भी लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहा करते थे। जितनी भी औषधियाँ थी वो प्रकृति से ही प्राप्त होती थी। आज जैसा कि एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद सब हैं, इसके पहले केवल आयुर्वेद ही था। आयुर्वेद की जितनी दवाइयाँ थीं, जितनी भी औषधियाँ थीं, वे हमें वनस्पतियों से अर्थात पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती थी। तो बच्चों, इसकी सुंदरता और उपयोगिता के कारण ही इसे उपहार भी कहा जाता है। ये उपहार स्वरूप हैं। इसने हमारे उपयोग के लिए ऐसा वनस्पत जगत बनाया है, वनस्पत का मतलब पेड़ पौधे, ऐसा संसार वनस्पत संसार बनाया है जिससे हमें कई तरह के लाभ होते हैं। इस वनस्पत जगत के कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई फूल, और कई पेड़ पौधे तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। अर्थात कुछ वनस्पति हमें फल देते हैं तो कुछ फूल देते हैं और कुछ से औषधियाँ प्राप्त होती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, अर्थात हमारे जीवन को बचाने में सहायक हैं। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तुलसी और नीम के पेड़ बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अर्थात हम नीम के हर भाग का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से तुलसी की पत्ती का काढ़ा खांसी, जुकाम, सर्दी आदि सभी के लिए उपयोगी है या लाभदायक है। हमारे देश में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र पौधा माना जाता है। इसे पवित्र स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। यह पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। हर घर में लोग तुलसी के पौधे लगाते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है अथवा खांसी बुखार आ जाता है तो काली मिर्च के साथ 5-7 पत्ते घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर खांसी जुकाम या बुखार हो जाए तो इसकी कुछ पत्तियां तोड़ करके काली मिर्च के साथ काढ़ा बना करके पीने से ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। जो रोग के कीटाणु होते हैं वे इन पत्तियों से दूर हो जाते हैं, अर्थात इनकी पत्तियां उनको नष्ट कर देती हैं। यही कारण है कि भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब सत्यनारायण की कथा होती है तो चरणामृत भी बनता है। चरणामृत में भी तुलसी का दल डाला जाता है, उसको तुलसी दल बोलते हैं। तुलसी के पत्ते को तुलसी दल कहते हैं। और प्रसाद में भी डाल दिया जाता है और तुलसी दल भगवान को चढ़ाया भी जाता है। इसकी इतनी उपयोगिता होने के कारण घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इसको क्या कहते हैं? तुलसी माता का बिरवा, अर्थात तुलसी माता का वृक्ष। बिरवा कहते हैं वृक्ष, ताकि यह हरा भरा और पत्तियों से भरपूर रहकर मनुष्य की अधिक से अधिक सेवा करता रहे। इसीलिए
हर घर की महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी माता कहते हैं, तुलसी माता को जल देती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं, इसीलिए वे इसकी पूजा भी करती हैं। इसी प्रकार से तुलसी की तरह बच्चों नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम के वृक्ष से आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग हमारे लिए लाभदायक है। हर पार्ट, चाहे जो पार्ट ले लीजिए, चाहे जो भाग ले लीजिए नीम का, चाहे पत्ती ले लीजिए, चाहे उसकी जो है छिलका जो फोड़े फुंसी में लगाते हैं वो ले लीजिए, और यहाँ तक कि इसकी नवीन कोपलें चबाने या घोट कर पीने से खून साफ हो जाता है। अर्थात इसकी पत्तियों को अगर हम नियमित रूप से 2-4 पत्तियाँ खाते रहें तो हमारे शरीर का रक्त साफ हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर में खून की जो गंदगी है वो दूर हो जाती है, खून साफ हो जाता है। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। अगर जो है नीम की पत्तियों को उबाल करके फोड़े फुंसियों को धुला जाए तो जितने उसके कीटाणु होते हैं या विषाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और फोड़ा फुंसी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक तरह से ये हमारा घरेलू उपचार करता है। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए अब जो है नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। जैसा कि आप लोग बाज़ार में नीम का साबुन भी प्राप्त कर लेते हैं। नीम का साबुन मार्केट में उपलब्ध है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नीम की पत्तियों को जलाने से या उसका धुआं करने से जो आसपास के मक्खी मच्छर या विषैले कीटाणु होते हैं वो भाग जाते हैं और वातावरण साफ हो जाता है। इसकी पत्तियों का इतना असर होता है कि भाई इन्हें कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जो बेचारे बाजार से कीटाणुनाशक दवाइयाँ नहीं खरीद पाते, वे नीम की पत्तियों को सुखा करके नमक के साथ अनाज के बोरे में रख देते हैं, जिससे जो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और अनाज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाती हैं। आज से 50 वर्ष पहले लगभग, जब एलोपैथिक दवा बनाने वाली कंपनियां नहीं थीं, तब लोग फोड़े फुंसियों पर नीम की छाल को ही घिसकर लगाते थे और फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते थे। ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसा कि आप लोग मेडिकल स्टोर से तमाम प्रकार के ऑइंटमेंट लेते हैं और उसको लगाते हैं तो बाद में कहीं चर्म रोग कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन नीम की छाल को घिसकर लगाने से कोई रोग नहीं होता, अर्थात कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है, जैसा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नीम के फल को निबौरी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, निबौरी उसको देहात में निमकौर भी बोलते हैं। और
शुद्ध उसका नाम है निबौरी। कच्ची निबौरी में दूध होता है, जब कच्ची होती है तो उसमें दूध निकलता है, आप लोगों ने प्रयोग करके देखा भी होगा। या कड़वी होती है, बड़ी कड़वी होती है, अगर मुंह में थोड़ा सा डाल दो तो शायद हो सकता है उसका थोड़ा सा भी अंश नहीं खा सकते हो, किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा होता है। अक्सर तर आप लोगों ने देखा होगा कि जब नीम की निबौरी पक जाती है तो उसमें मीठा मीठा रस निकलने लगता है और वो बच्चे जो है बड़े शौक से खाते हैं। इसकी गुठली से तेल निकलता, जो निबौरी है, निबौरी को अगर सुखा लिया जाए और सुखा करके इसको मशीन में पेराया जाए, जहाँ तेल पेराया जाता है वहीं पर इसको भी पेराया जाता है। पेराने के बाद इससे जो तेल निकलता है तो उससे अगर खुजली पर मालिश कर दिया जाए तो खुजली दूर हो जाती है तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नीम का तेल खुजली वाले स्थान पर लगा दिया जाए तो खुजली दूर हो जाती है। अगर किसी को चर्म रोग हो गया है, अगर उसका चमड़ा धीरे खराब हो रहा है, तो नियमित रूप से नीम के तेल का सेवन करें, नीम के तेल को लगाए तो कुछ दिन के बाद वो चर्म रोग उसका दूर हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। नीम की लकड़ी में घुन नहीं लगता। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिए कि नीम की लकड़ी में घुन नहीं लगता। अन्य लकड़ियों में घुन लगते हैं, जो कि मतलब जो लकड़ियों को नष्ट कर देते हैं, अंदर से अंदर पोपल कर देते हैं। लेकिन नीम की लकड़ी जो है ऐसी लकड़ी है जिसमें जो है घुन नहीं लगता है। इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें और किवाड़ तथा चारपाई के पावे आदि बनाने के काम में लाया जाता है। इसीलिए कच्चे मकान की जो चौखटें होती हैं या जो कच्चे मकान में मतलब जो है लगाई जाती हैं, मतलब जो है उसको क्या बोलते हैं, क्या वो चौखट तो मान लीजिए, मतलब जो है जो दरवाज़ा होता है वो होता है जिसको आप लोग धन्नी बोलते हैं। धन्नी क्या बोलते हैं उसको, धन्नी बल्ली के नाम से पुकारते हैं आदि। नीम की लकड़ी की अगर बनी हो तो उसमें घुन नहीं लगेंगे, जल्दी वो खराब नहीं होगी। और दरवाजे भी उसी से बनाए जाते हैं, नीम के पल्ले से। तो और चारपाई के पावे भी इसी से बनाए जाते हैं, तो चारपाई जल्दी नहीं खराब होती है। तो इस पेड़ की एक विशेषता यह भी है, नीम के पेड़ की एक विशेषता और भी है कि इसकी जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती हैं, अर्थात नीचे से नमी को खींच करके ऊपर लाती हैं और इसकी परत को नम रखती हैं और उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं। जल का कटाव नहीं होता। इसी पर तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। बच्चों, तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों मानव समाज के लिए बहुत बड़े सेवक के रूप में हैं, अर्थात ये मानव की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। यही कारण है कि इन्हें प्राकृतिक वैद्य भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक वैद्य हैं, आपको किसी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है आपको फोड़े फुंसी हो जाए तो ले आ करके नीम की छाल घिस करके और उसको जो उस पर लगा दे, धो करके ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको सर्दी जुकाम हो गई है तो तुलसी का पत्ता ला करके और उसको काली मिर्च में काढ़ा बना करके पी लीजिए, सर्दी जुकाम और खांसी दूर हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये प्राकृतिक वैद्य कहे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों
की हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में हैं। और हमें अपने आसपास ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि हमारा वातावरण भी शुद्ध हो और मौका पड़ने पर हम इनका उपयोग भी कर सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हाँ बच्चों, यदि किसी प्रकार की आपको पाठ में दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे विद्यालय के वेबसाइट 85 76 87 93 75 पर संपर्क करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।